इब्न अरबी अपनी राइटिंग्स में अपनी थियरी ऑफ यूनिटी ऑफ बीइंग या फिर वहदत अल वजूद की थियरी पेश करता है जो बेसिकली अकीदा तौहीद की एक तशरीह है। इस थियरी में इब्न अरबी डिफरेंट टर्म्स यूज़ करता है, जिस तरह वाजिब अल वजूद यानी नेसेसरी एग्जिस्टेंट। if you've come across the contingency argument for the existence of God, you would be familiar with the terms necessary existence and contingent existence. Necessary existence basically उस चीज़ की होती है जो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती चीज़, लेकिन बाकी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। और कंटिंजेंट एग्जिस्टेंस वो चीज़ होती है जिसकी एग्जिस्टेंस उसकी अपनी पावर से नहीं होती है। इट इज़ नॉट सस्टेनिंग इट सेल्फ, इट इज़ बींग सस्टेन्ड बाई समथिंग एल्स। For example, my existence depends on the existence of my parents, so I'm a contingent existence. I'm a contingent existent, and they in turn were dependent on their parents for having been born, obviously. So they as well are contingent existences, and the chain goes all the way back, right? And there can only be one necessary existence. This is basically the contingency argument, right? तो वाजिबुल वजूद वो एग्जिस्टेंस है जो नेसेसरी इन इटसेल्फ है। दूसरी तरफ मुमकिन उल वजूद वो चीज़ें हैं जो पॉसिबल एग्जिस्टेंसेस हैं या कंटिंजेंट एग्जिस्टेंसेस हैं। अब वहदत अल वजूद के मुताबिक जो वाजिबुल वजूद है, नेसेसरी एग्जिस्टेंट है, यही वजूद हकीकी है। इसी की जो एग्जिस्टेंस है वही दी ओनली एग्जिस्टेंस है। इसका वजूद है वही वजूद है सिर्फ। और जो मुमकिन वजूद हैं वो वजूद एतबारी हैं। अब ये जो वजूद एतबारी हैं इनका अपना वजूद नहीं है। वजूद सिर्फ है वजूद हकीकी का जो वाजिबुल वजूद है। और हमें सिर्फ लगता है कि ये जो मुमकिन अल वजूद हैं इनका वजूद है, लेकिन उनका वजूद है नहीं। असल में वजूद सिर्फ एक ही है और वो है खुदा का। अब इसकी मिसाल ये है कि आप एक शोला जलाते हैं और आप उसको एक दायरे में हवा में घुमाते हैं, तो आपको नज़र तो आ रहा है कि ये एक दायरा है। बेसिकली आपको एक आग का दायरा नज़र तो आ रहा है, लेकिन असल में दायरा है नहीं। वजूद जो है वो सिर्फ उस आग का है। उस आग की गर्दिश से आपको लगता है कि एक दायरा आपको नज़र आता है, लेकिन दायरा रियलिटी में है नहीं। सिर्फ वजूद है तो वजूद उस आग का है, एक ही वजूद है। ये जो दायरा है ये वजूद एतबारी है, और जो एक आग है वो वजूद हकीकी है। और ये जो हाथ है, इस हाथ का कमाल है कि इसमें सूरत इतनी पैदा कर दी कि कोई लम्हा खाली नहीं रहा उस वजूद से। वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो कि इब्न अरबी खुदा को कंसिडर नहीं करता एज एन एंटिटी और अ थिंग दैट एग्जिस्ट्स, बट एज एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, प्योर वजूद। वजूद का अरबी में सिर्फ एग्जिस्टेंस का मानी नहीं होता, बट ऑल्सो कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, नॉलेज, लव एंड इवन एक्सटेसी। इब्न अरबी डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन डिवाइन एसेंस and the divine names or attributes, insofar as the former is the whole wherein the latter are undifferentiated, जिस तरह colors latent in physical invisible light। अब ये जो वजूद है इसके attributes infinite हैं, और इनकी unlimitedness इनकी infiniteness की वजह से they cannot be distinguished from one another when considered as the divine essence। ये छुपे हुए हैं, ये non manifest हैं। जिस तरह डिफरेंट कलर्स होते हैं विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर व्हेन दे आर ऑल यूनाइटेड एंड यूनिफाइड एज प्योर लाइट। ये जो डिफरेंशिएटेड प्लूरैलिटी है इन नामों की, इन डिवाइन एट्रीब्यूट्स की, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ गॉड्स नॉलेज ऑफ हिज ओन एसेंस। सिंस गॉड इज इन्फिनिट, हिज ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज आर इन्फिनिट एज वेल, फॉर दे आर एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द इनहेरेंट रियलिटी ऑफ वजूद इटसेल्फ। अब हमें एक subtle contrast नज़र आता है between the unity of divine essence and the plurality of the objects of God's knowledge which are nothing but his names। इस वजह से इब्न अरबी कहता है कि God is the one and the many, he is al-wahid, he is al-qathir। अब क्या इसकी वजह से इब्न अरबी की मोनोथीज़म कॉम्प्रोमाइज़ होती है? नॉट रियली,
क्योंकि यहाँ पे कोई ontological plurality नहीं है, because God's self-knowledge is ontologically identical to his essence. वजूद का अरबी में एक और मतलब भी है, which is finding, या फिर what is found in relation to something else. अब वजूद का जो सेल्फ नॉलेज है, इट इज़ वजूद्स फाइंडिंग ऑफ इट सेल्फ. तो जो फाइंडर है यानी जो नोअर है वो भी वजूद है, और जो फाउंड है, व्हाट इज़ फाउंड और व्हाट इज़ नोन, वो भी वजूद है. ये जो अरबी का जो वर्ड है वजूद, इसमें सारी ये सटल्टीज़ आ जाती हैं. इट कवर्स ऑल ऑफ दीज डिफरेंट मीनिंग्स, जिसकी वजह से इसको मैनी पीपल हु वर्क ऑन दिस थेरी, ऑन द थेरी ऑफ द यूनिटी ऑफ बीइंग, वो इसको सिंपली एज एग्जिस्टेंस ट्रांसलेट नहीं करते. दे जस्ट बोरो दिस वर्ड वजूद and they write it or they use it or they refer to it as it is. They do not translate it merely to a very simple word such as existence, because it carries many different connotations. Now, like we said, the objects of God's knowledge of himself are the infinite potential relations that Wajood can assume with non-existence in order to manifest the attributes inherent within the divine essence. Creation is what happens when Wajood actualizes the potentiality of its relation to non-existence. हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात की थी कि what is named is the divine essence and what you name it with are the divine attributes. और ये divine attributes तभी उभरते हैं, तभी manifest होते हैं जब क्रिएटर के बाहर किसी नॉन एग्जिस्टेंस के साथ क्रिएटर का ताल्लुक हो या रिलेशन कायम हो, एक पोटेंशियलिटी एक्चुअलाइज हो, कोई और नॉन एग्जिस्टेंस के अंदर आए, तो उसके साथ रिलेशन के अंदर आप एक डिवाइन एट्रीब्यूट मिलता है खुदा को, जैसे द मर्सिफुल मिलता है, द क्रिएटर मिलता है. डिफरेंट एट्रीब्यूट्स तब जाहिर होते हैं जब एक पोटेंशियलिटी एक्चुअलाइज होती है. अब एक हदीस कुदसी है जो इब्न अरबी फ्रीक्वेंटली कोट करता है अपनी राइटिंग्स में, जो बेसिकली खुदा का जवाब था दाऊद अलैहिस्सलाम को, जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा से पूछा कि इस क्रिएशन का, इस यूनिवर्स का, इस सब का पर्पस क्या है, क्यों बनाया आपने ये सब कुछ. तो गॉड सेड, आई वॉज अ हिडन ट्रेजर एंड आई लव टू बी नोन, सो आई क्रिएटेड क्रिएशन सो दैट आई मे बी नोन. इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये है कि जो हिडन ट्रेजर है ये इट इज़ गॉड्स नॉन मैनिफेस्ट एसेंस वेयर ऑल एट्रीब्यूट्स और नेम्स आर अनडिफरेंशिएटेड. God knows the infinite possibilities of manifesting the jewels, that is, the attributes hidden in his essence, but such possibilities are only actualized when God actually assumes a relation to non-existence, like I just said. Creation can be understood इस framework के अंदर as the actualization of the objects of God's knowledge of himself. अभी जो creatures हैं, different creations हैं, ये various modes हैं of non-existence by which वजूद delimits itself. They are the loci of God's manifestation insofar as they define and thus manifest the hidden and undifferentiated attributes inherent in the treasure of Wajood. इसी तरह जो different degrees of darkness हैं वो एक loci of manifestation है different shades of colors का जो latent है in invisible light. These confinements are the quiddities or the whatness of what we perceive in the cosmos. So in a sense, the objects of God's knowledge are essentially the ontological roots of the cosmos. Ibn Arabi कहता है कि the real's knowledge of himself is identical with his knowledge of the cosmos. इस sense के अंदर Ibn Arabi interpret करता है इस कुरानिक वर्स को, Allah encompasses all things in his knowledge. And Ibn Arabi does not consider creation as something that happened ex nihilo, for God eternally knows the cosmos because he eternally knows himself. That is, every possibility of the manifestation of existence or वजूद. इसीलिए जो statement है I was a hidden treasure, it cannot mean a temporal precedence in relation to creation, but rather an ontological precedence. अब जो framework है जो इब्न अरबी illustrate कर रहा है, it is essentially an ontological hierarchy where there is a movement from absolute reality या फिर the divine essence या फिर the pure वजूद to increasing degrees of relative reality. आप एक पैरामिड विजुलाइज कर लो, इस पैरामिड के टॉप पे है शेयर एग्जिस्टेंस, एब्सोल्यूट रियलिटी, और जितना आप फर्दर डाउन मूव करते रहोगे
the further the manifestation of existence is delimited by increasing degrees of non-existence. अब ये जो डिवाइन एसेंस है, ये जो प्योर वजूद है, इट इज़ द ओंटोलॉजिकल सोर्स ऑफ ऑल रियलिटीज़ इस हायरार्की के अंदर. इस प्योर वजूद के अलावा सब कुछ है जो भी है, all seen and unseen realities, including everything in the world, everything in the universe, it is in between wajood and non-existence. It is in between existence and non-existence. It is in between God's immanence and transcendence. It is in between reality and non-reality. And like Ibn Arabi famously remarks, it is simultaneously God and not God. Similarly, everything other than invisible light, that is colors, are simultaneously light and darkness. The objects of God's knowledge, the ontological roots of every quiddity or thing in existence, are infinite because the attributes inherent in वजूद are infinite. इब्न अरबी ये मानता है कि क्रिएशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन जो हर लम्हा आकर होती है. एवरी मोमेंट God recreates the cosmos. The infinite potentials of manifestation inherent in the reality of वजूद necessitate that there is no repeating self-manifestation. अब ये इसका मतलब नहीं है कि इब्न अरबी एक पैंथीस्ट था या एक पेनेंथियस्ट था, बिकॉज ही डज नॉट बिलीव दैट द यूनिवर्स इज़ आइडेंटिकल टू गॉड. उसका ये मानना है कि जो कॉस्मोस है, इट इज़ साइमल्टेनियसली गॉड एंड नॉट गॉड. Sorry, I dropped my phone. In as much as the universe is a locus of manifestation that defines, limits and differentiates वजूद, it is not God. But in as much the attributes of वजूद are manifest in the universe, it is God. So God and creation are not identical, yet they are not separate. इस वजह से इस्लामिक फ़िलासफ़ी जो है वो काफ़ी एम्फसाइज़ करती है, काफ़ी स्ट्रेस करती है on the importance of simultaneously considering God's transcendence यानी तंज़ी and God's immanence यानी तशबी. The limitations of the loci of manifestations are not वजूद, they are a property of non-existence. जैसे हमारी फिज़िकल लाइट वाली एनालॉजी जो थी, वो चीज़ जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है इन ऑर्डर टू मेक इट्स कलर्स विजिबल, वो डार्कनेस है, इट इज़ नॉट लाइट इट सेल्फ. हाउएवर ये जो मैनिफेस्टेशंस हैं, द कलर्स, these are the properties of wajood, these are the properties of light. This is how Ibn Arabi interprets the Quranic verse, wheresoever you turn there is the face of God, 2:115. Everything manifest in the cosmos is God. Everything that differentiates, limits and defines the manifestation of wajood, however, is not God. Ibn Arabi के मुताबिक there are no several existences in the universe. Existence is in the universe. You're not something with a separate existence than me, your friend, your mother, or God. There is only one existence, and it is existence itself, वजूद, alternatively called Allah or God. इब्न अरबी की एक छोटी सी किताब है by the name of Know Yourself, जिसमें इब्न अरबी कहता है, You are not you, but you are him, and there is no you. It is not that he enters into you, or that you enter into him, or that he comes out of you, or that you come out of him, or that you have being and you are qualified by this or that attribute. Ibn Arabi की जो interpretation है of the divine names, the non-manifest and the manifest, al-batin and al-zahir, इसकी मदद हम ले सकते हैं to understand this better. Ibn Arabi कहता है कि God is non-manifest, hidden in his essence, और वो manifest भी है in relation to his loci of manifestation, which are the created entities, the creation and all of that. Even though ये जो entities हैं, जो creations हैं, वो multiple हैं, as their individual and diverse delimitations and confinements, उनकी manifestation एक है. Ibn Arabi कहता है, unity lies in their manifestation, while plurality lies in their entities. Their entities are non-existent. They are the different modes of non-existence by which वजूद delimits and differentiates its attributes. लेकिन वो appear करते हैं as existing when the ray of वजूद shines to manifest through their specific confinements and delimitation. जिसमें वही वाली आग के शोले और दायरे वाली मिसाल आ जाती है. इब्न अरबी की नज़र में जो इस्लामिक डिक्लेरेशन ऑफ फेथ है, there is no God but God, la ilaha illallah, it could be otherwise reformulated as there is no वजूद but वजूद, la mawjuda illallah, which means there is nothing but God. There is no वजूद but वजूद. अब ये एक कैफियत होती है, ये एक स्टेज होती है in
स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कि आप ऐसे मकाम पे पहुंचते हो जहाँ पे सारे हिजाबात उतरने लगते हैं, अनवीलिंग होते रहती है आपके दिल की, आपके आपके नफ्स की और आपकी अकल की, और आपको फिर नज़र आता है कि ये जितने भी वजूद थे जो मुझे दिखे हैं, जो दिख रहे हैं, ये सारे वजूद एतबारी थे और हकीकत में एक ही वजूद है, वो है वजूद हकीकी खुदा का। तो तब आप एक स्टेज पे पहुंचते हो जब आप फना हो जाते हो, इन द सेंस के फॉर यू देयर इज़ नो सेल्फ। जिस तरह मंसूर हलाज स्टेटेड, ही एक्सक्लेम्ड अन अल हक, यानी आई एम द ट्रूथ, और उसको फिर कत्ल कर दिया गया, एंड ऑल ऑफ दैट वी नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। बट like there's रांझा कर दी, मैं आप पे रांझा हुई, तो आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हो कि आपको एक आपकी सेल्फ नहीं रहती, आपकी सिर्फ आपको नज़र आता है कि एक ही वजूद है और वो है वजूद हकीकी। उस सेंस में आप जब फना हो जाते हो तो यू आर मोर क्लोजर टू द वजूद विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड ऑफ यू। अब ये हर इंसान को की समझ में आने वाली बातें नहीं है। देर आर सम थिंग्स जो आप सिर्फ एक्सपीरियंस करके ही सीख सकते हो, लाइक आई सेड इन द अर्लियर वीडियो एज वेल, कि आपका एक एपरेटस ऑफ अटेनिंग नॉलेज होता है, वो आपका दिमाग होता है, योर ह्यूमन रीजन, योर इंटेलेक्ट। दूसरा आपकी रूह होती है, योर द काइंड्स ऑफ इम्प्रेशंस दैट आर लेफ्ट इन योर सोल, दैट इज़ द नॉलेज अटेन्ड बाय योर सोल। उससे वो ऐसा होता है कि आपको when you experience something तो you know it is the truth, right? और वो तभी आपको पता चलता है जब आप उसको खुद live out करते हो, you experience it with your own eyes. So these things are the things which do not make sense to a lot of people, right? और जब ऐसा होता है तो फिर सारी theories रह जाती हैं, सारी philosophies रह जाती हैं, क्योंकि जब आप स्पेशली इस spiritual path पे चलते हो, the path that all these सूफिया कराम, all these poets and all these mystics talk about, तो आपको ख़ुद तो पता चल जाता है ट्रूथ, और लेकिन आप सिर्फ रिडल्स, सिर्फ पजल्स और शायरी के अंदर बातें कर सकते हो, अगला समझे या ना समझे वो उस पर है। काफ़ी लोगों को समझ भी नहीं आती बातें, और जो ओरिजिनल आइडियाज़ इब्न अरबी ने और बाकी ग्रेट स्कॉलर्स और सूफ़ी मिस्टिक्स ने अपनी किताबों में बातें लिखी हैं, वो ऐसी बातें हैं जो आप जब तक उस कैफियत में नहीं होते आपको समझ नहीं आती हैं, और उसका फिर फ़ायदा होता है कुछ को, लेकिन नुकसान ये होता है कि वो चीज़ को चाइनीज़ विस्पर के थ्रू वो चीज़ कुछ और ही बन जाती है। आज जो हम सुनते हैं वहदतुल वजूद के बारे में, दैट्स नॉट द ओरिजिनल आइडिया विच वॉज प्रपोज्ड बाय इब्न अरबी।